हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी जो चैप्टर प्लानिंग है, ये प्लानिंग चैप्टर दोनों बुक के लिए इम्पोर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी और बिजनेस स्टडी के लिए भी। दोनों बुक के लिए इम्पोर्टेंस है। दोनों बुक में ये कॉमन चैप्टर है और इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। तो अगर आप लोग वन लाइन में इसका आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, यानी आपको क्या करना है उससे पूर्व निर्णय करना ही प्लानिंग है, ही नियोजन है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये प्लानिंग जो है ये हम लोग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफ से अटैचमेंट है। हम लोग प्लानिंग वर्ड जो है ना अपने फ्रेंडशिप में हमेशा किए हुए हैं, अपने पर्सनल वर्क में भी प्लानिंग का भी हम लोग बात बहुत बार की है। तो इसीलिए आज हम लोग के लिए प्लानिंग जो है एक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान एक टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको बताया दो लाइन में कि अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज़ प्लानिंग तो आप एक लाइन में किसी को आंसर दे सकते हैं कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। या प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, यानी आपको क्या करना है उससे पूर्व निर्णय करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। यदि कहें कि ये जो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है, जैसे हमने लिखा है कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग। इट इन्वॉल्व determination of goals and as well as activities required to be undertaken to achieve the goal, यानी ये तो हम लोग जान लिए कि प्लानिंग कोई भी वर्क करने से पहले सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है, तो प्लानिंग में हम लोग करते क्या हैं, तो इट इज़ इन्वॉल्व डिटरमाइनेशन ऑफ गोल निर्धारण करते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, एंड एज वेल एज एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स, और वैसे एक्टिविटीज़ को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं जिस एक्टिविटी से गोल को अचीव किया जा सके। तो प्लानिंग कोई भी वर्क करने से पहले सोच विचार करना क्या कहलाता है, प्लानिंग है। और प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है, तो गोल डिटरमाइन करना और गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हमारे लिए रिक्वायर्ड है उसकी सारे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। आगे दिया है, आप देख सकते हैं कि मोर स्पेसिफिकली प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस, कि प्लानिंग जो है अगर अधिकतर अगर विशेषतर देखा जाए तो प्लानिंग पहले विचार करना प्लानिंग करना ही प्लानिंग है, नियोजन है। एडवांस में इसमें जो इन्वॉल्व होता है व्हाट इज़ टू बी डन इन द फ्यूचर, हाउ इट इज़ टू बी डन, वेयर इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन। इसके अंतर्गत ये भी शामिल होता है कि क्या करना है फ्यूचर में हमें, और
कैसे करना है और कहाँ करना है और कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सभी बातों पर, इन सभी क्वेश्चन पर इसमें निर्णय लिया जाता है। तो ये प्लानिंग का हमारा क्या हुआ, मीनिंग हुआ। अगर डिफिनीशन देखें तो दो तरह से आपको डिफिनीशन, एक है कोंटास एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हाउ इज टू डू इट। यानी कोंटास ओडोनेल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनके का नाम था कि प्लानिंग जो है कोई भी वर्क को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सब बातों से जो पहले पूर्व में जो निर्णय लिया जाता है, इन सब बातों के लिए जो पूर्व में निर्णय लिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो वही दिया है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हाउ इज टू डू इट। यानी प्लानिंग एडवांस में सोचना है, पूर्व कोई भी काम करने से पहले कि ये वर्क को कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और कौन व्यक्ति इसे पूरा करेगा, इन बातों के बारे में ये कोई भी वर्क से पूर्व निर्णय करना ही क्या है, प्लानिंग है। एक छोटा डिफिनीशन और लिखे हुए हैं जो कि हैमन के अकॉर्डिंग है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग जो है इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। यानी प्लानिंग एक जो आपको क्या करना है उससे पूर्व के निर्णय लेना, उसके संबंध में पूर्व निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। तो हम लोग ने सीखा कि प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। तो हमें आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में भी बताया कि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी वर्क करने से पहले हमें विचार करना, सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग। और प्लानिंग में इन्वॉल्व क्या होता है, तो हम लोग अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं और गोल को अचीव करने से रिलेटिव जितने एक्टिविटीज़ हैं उसको इन्वॉल्व करते हैं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि कोई भी वर्क कैसे करना है, कहाँ करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन सभी टॉपिकों पर भी बात की जाती है। तो यही हमारी क्या हुआ, प्लानिंग हुआ। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेन फीचर कहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए ऑफ प्लानिंग। उनकी क्या फीचर होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का फीचर का कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी प्लानिंग का जो फर्स्ट फीचर ये होता है कि उसका जो फोकस होता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, अपने उद्देश्य को किसी तरह का करना होता है, पाना होता है। ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ही प्लानिंग किया जाता है। तो दिया है कि मैनेजमेंट बिगिन विद द प्लानिंग। मैनेजमेंट जो स्टार्ट होता है वो प्लानिंग के साथ होता है। एंड प्लानिंग बिगिन विद द डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। और प्लानिंग जो होता है स्टार्ट वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन से शुरू होता है। जो आपका मैनेजमेंट है वो प्लानिंग के साथ शुरू होता है और प्लानिंग किसके साथ होता है शुरू, ऑब्जेक्ट के साथ, उद्देश्य के साथ। In the absence of objective, no organization can ever be thought about। यानी बिना ऑब्जेक्टिव के कोई ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं जब तक ऑब्जेक्ट ना हो जाए। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, तो हम जब तक उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आगे दिया है कि with the determining of objective the way to achieve the objective is decided in the planning। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया जाता है और उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग में योजनाएं बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है, उनके अचीव करने के रास्ते को ढूंढा जाता है कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक कंपनी ने
अपना एक टारगेट बनाया था कि हम अपना ये इतने करोड़ का, इतने टन का हम अपने ऑब्जेक्ट को पा लेंगे। उन्होंने विज्ञापन दिया, पेपर में देने का प्लानिंग किया, लेकिन पता चला बाद में कि लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को हम नहीं पा सकते हैं। तो उन्होंने अपने प्लानिंग को बदला और किसी तरह अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए फिर दूसरा प्लानिंग क्या किया कि टीवी पे एडवर्टाइज किया जाए, ताकि हमारे इतने ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकें, हम उद्देश्य को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो फर्स्ट टॉपिक है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग का फोकस होता है अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। वही बताया कि मैनेजमेंट बिगिन विद द प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिन विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमारा जो मैनेजमेंट स्टार्ट होता है वो प्लानिंग के साथ होता है, और प्लानिंग का जो स्टार्टिंग होता है वो डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। अगर इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी थॉट अबाउट, यानी बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड इन द प्लानिंग, यानी प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया जाता है और उसको पाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रास्ते को ढूंढा जाता है। उन्हें कैसे पाया जा सके उन रास्ते को बनाया जाता है, उन रास्ते को तय किया जाता है कि कैसे हम इसको पा सकते हैं। तो ये फर्स्ट फीचर हुआ हमारे प्लानिंग का। सेकंड फीचर है प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 फंक्शन होते हैं, तो उसमें फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। आप लोग पढ़े हुए हैं, मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ाया गया आप लोग को कि फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो वही दिया है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वर्क है। द अदर फंक्शन एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कम टू लेटर, यानी ये जो भी आगे के जो फंक्शन है, चाहे उसको आप ऑर्गेनाइजिंग कहिए, स्टाफिंग कहिए, कंट्रोलिंग कहिए या डायरेक्टिंग कहिए, ये प्लानिंग के बाद ही किया जाता है। इस बेसिस पर भी हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। आगे अगर इसमें हम लोग देखें कि इन द ऑब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड, यानी प्लानिंग के, अगर प्लानिंग को हटा देते हैं हम लोग, बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फंक्शन, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन नहीं होता है विदाउट प्लानिंग। दिस इज द बेस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक अदर फंक्शन का क्या है, आधार है। जो हमारे और भी जो फंक्शन, जितने फंक्शन होते हैं उन सब का ये बेस है, इसी के आधार पर आगे के फंक्शन किए जाते हैं। तो हमने 2 फीचर देखे, प्लानिंग फोकस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थर्ड पॉइंट जो फीचर ऑफ प्लानिंग था, तो थर्ड पॉइंट है कि प्लानिंग इज़ प्रिवेजिव, यानी कि नियोजन जो होता है वो सर्वव्यापक होता है। प्लानिंग प्रिवेजिव, यानी जो नियोजन होता है वो सर्वव्यापक होता है। दिया है कि सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल वर्किंग इन द एंटरप्राइज, इट इज़ एप्रोप्रिएट टू कॉल इट प्रिवेजिव, यानी जो प्लानिंग जॉब है वो जो मैनेजर है वो डिफरेंट लेवल पर करता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, बिजनेस इंटरप्राइज में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्लानिंग है ना,
वो प्रिवेजिव है, यानी सर्वव्यापक है, यानी हर जगह इसे वर्क को एक्टिवेट किया जाता है। वही बता रहे हैं, सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म बाय द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल, यानी प्लानिंग जो जॉब है उसको मैनेजर डिफरेंट लेवल पर उसे परफॉर्म करता है, वर्किंग इन द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज में वर्किंग करता है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल प्रिवेजिव, इसीलिए उसे हमें सर्वव्यापक कहा जाता है। आगे दिया है कि प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, ही मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फोरमैन इन फैक्ट्री, चाहे वो फोरमैन हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ये सब लोग के लिए नियोजन करना, प्लानिंग करना सब लोग के लिए ज़रूरी है, सब लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा गया कि प्लानिंग इज़ प्रिवेजिव, यानी प्लानिंग एक ऐसा वर्क है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो फोरमैन हो, कोई भी हो, यदि इंटरप्राइज में वर्क कर रहा है तो उसे समझिए कि प्लानिंग करना ही होगा, यानी हर लेवल पर प्लानिंग किया जाता है। इसलिए कहा गया प्लानिंग इज़ प्रिवेजिव, यानी प्लानिंग सर्वव्यापक है। फोर्थ टॉपिक जो इसका है नेचर का, प्लानिंग कंटिन्यूअस। प्लानिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। दिया है कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर द फ्लोइंग रीज़न। भाई क्यों प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है, तो इसके लिए निम्नलिखित रीज़न है। क्या है? फर्स्ट, प्लान आर टू प्रिपेयर फॉर द पार्टिकुलर पीरियड। आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी प्लान बनाया जाता है एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए। हेंस देयर इज़ द नीडेड फॉर द न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, यानी जैसे ही वो स्पेशल जो प्लानिंग किया गया है स्पेशल पीरियड के लिए, जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है टाइमिंग, एक नए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। तब प्लानिंग कभी रुकता नहीं है, प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। दूसरा रीज़न क्या है? इन केस ऑफ एनी डिस्क्रेपेंसी प्लान आर टू बी रिवाइज्ड, यानी कोई कमी यदि हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उसके लिए भी हमें प्लान करना पड़ता है दोबारा से। उसके बाद दिया इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट प्लान आर टू बी रिवाइज, यानी आज के डेट में जो बिजनेस इन्वायरमेंट में लगातार जो चेंजिंग हो रहे हैं, उन चेंजिंग के कारण भी हमें प्लानिंग हमेशा करते रहना पड़ता है। जैसा नया इन्वायरमेंट आता है, जैसा बिजनेस एक्टिविटीज आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग कभी स्टॉप नहीं होता है, प्लानिंग हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसलिए कहा गया प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी हमेशा ये चलते रहता है। तो अभी हम लोग पढ़े नेचर में दो कि प्लानिंग प्रिवेजिव और प्लानिंग कंटिन्यूअस। प्लानिंग सर्वव्यापक है और प्लानिंग कंटिन्यू।